ये कहानी जागू ताई की है, जो पूरे गांव में अपने कड़क स्वभाव, तेज जुबान और लोहे जैसे फैसलों के लिए जानी जाती थी। जिनका मानना था कि घर की इज्जत और परंपरा ही औरत की असली पहचान होती है। और दूसरी ओर थी आस्था, शहर में पली बड़ी, आत्मविश्वासी, पढ़ी लिखी लड़की, जिसने दुनिया को खुले दिमाग से देखना सीखा था, जिसकी आंखों में सपने थे, अपने अस्तित्व को साबित करने की आग थी और दिल में रिश्तों को सहेजने की सच्ची चाह। मयंक इन दोनों के बीच फंसा एक ऐसा बेटा और पति था, जो माँ के संस्कारों और पत्नी के विचारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा खोता जा रहा था। शादी के बाद जब आस्था इस गांव में आई तो जागू ताई ने उसे देखते ही मन में तय कर लिया कि यह शहर की बहू इस घर की मर्यादा नहीं समझ पाएगी। आस्था की साड़ी पहनने की ढंग, उसके बात करने का तरीका, उसका आत्मविश्वास जागू ताई को चुनौती जैसा लगता था, जैसे कोई उनके बनाए नियमों को चुपचाप तोड़ रहा हो। आस्था शुरू से ही समझदारी से काम लेना चाहती थी। वह जानती थी कि सास का दिल जीतना आसान नहीं है। फिर भी वह हर सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, पूजा में बैठती, गांव की औरतों से मुस्कुरा कर बात करती। लेकिन जागू ताई को उसमें बनावट दिखती थी। उन्हें लगता था कि यह सब दिखावा है, असली आग तो इसके अंदर है, और यही आग एक दिन इस घर को जला देगी। मयंक हर शाम ऑफिस से लौटकर थका हुआ चेहरा लेकर जब घर आता तो घर का माहौल उसे और थका देता। माँ की शिकायतें कि बहू ज्यादा सवाल करती है, ज्यादा बोलती है, ज्यादा जानने की कोशिश करती है, और आस्था की चुप शिकायतें कि उसे हर बात पर टोका जाता है, उसे पराया महसूस कराया जाता है। दोनों की बातें सुनते सुनते मयंक चुप रहना सीख गया था। उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जागू ताई ने समय को कभी मौका नहीं दिया। उन्होंने आस्था के लिए नए नए इम्तिहान रचने शुरू कर दिए। कभी गांव की औरतों के सामने उसे नीचा दिखाना, कभी उसके मायके को लेकर ताने मारना, कभी यह जताना कि शहर की लड़कियां घर नहीं संभाल सकती। आस्था हर बार चुप रहती, क्योंकि वह जानती थी कि जवाब देने से आग और भड़केगी, लेकिन उसके अंदर भी एक आग धीरे धीरे सुलग रही थी। एक दिन जागू ताई ने पूरे घर के सामने यह ऐलान कर दिया कि आस्था अब से बाहर नौकरी नहीं करेगी, क्योंकि इस घर की बहुएं घर के अंदर रहकर ही इज्जत पाती हैं। ये बात आस्था के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी, क्योंकि उसकी नौकरी ही उसकी पहचान थी, उसकी मेहनत का सबूत थी। उसने पहली बार मयंक की तरफ उम्मीद से देखा, लेकिन मयंक की चुप्पी ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। उस रात आस्था ने पहली बार अकेले कमरे में रोते हुए महसूस किया कि शायद ये घर उसे कभी अपना नहीं पाएगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने जागू ताई से शांति से बात करने की कोशिश की। उसने कहा कि नौकरी छोड़ने से उसका आत्मसम्मान टूट जाएगा, वह घर और काम दोनों संभाल सकती है। लेकिन जागू ताई ने इसे अपनी हार मान लिया। उन्हें लगा कि यह बहू अब सिर चढ़ रही है। उसी दिन से उन्होंने आस्था के लिए एक नई चाल चली। उन्होंने गांव में यह फैलाना शुरू कर दिया कि शहर की बहू घर के संस्कार नहीं मानती, अपने पति को वश में करना चाहती है। धीरे धीरे गांव की नजरें आस्था को शक की निगाह से देखने लगी। आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक लोग उससे कतराने क्यों लगे हैं। मयंक भी उलझन में था, एक तरफ माँ का सम्मान, दूसरी तरफ पत्नी का टूटता हुआ विश्वास। तभी कहानी में आया एक नया मोड़। जागू ताई ने यह ऐलान किया कि वे घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह आस्था को सौंप रही हैं। बाहर से देखने वालों को यह फैसला बड़ा लग रहा था, लेकिन असल में यह एक नया चैलेंज था, क्योंकि सारी जिम्मेदारी देकर हर गलती का ठीकरा भी आस्था के सिर फोड़ने की तैयारी थी। आस्था ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने ठान लिया कि अगर उसे इस घर में रहना है तो अपने तरीके से सच साबित करना होगा। उसने गांव के छोटे छोटे कामों को संभालना शुरू किया। खेतों का हिसाब, घर का खर्च, त्योहारों की तैयारी, हर चीज में उसने अपनी समझ लगाई। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी, लेकिन जागू ताई को यह सफलता चुभने लगी। उन्हें लगा कि यह बहू अब उनके अधिकार छीन रही है। एक दिन उन्होंने ऐसा खेल खेला जिसने सब कुछ हिला दिया। उन्होंने मयंक के कान में यह बात डाल दी कि आस्था अपनी नौकरी और पैसों को लेकर कुछ छुपा रही है। मयंक पहली बार शक में पड़ गया। उसने आस्था से सवाल किए, और आस्था को पहली बार लगा कि उसका अपना पति भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा। उस रात दोनों के बीच पहली बड़ी लड़ाई हुई। आस्था ने रोते हुए कहा कि अगर भरोसा ही नहीं है तो रिश्ता किस बात का। मयंक चुप रहा, और यह चुप्पी आस्था के दिल में गहरी दरार बन गई। यहीं से इस कहानी की आग और तेज हो जाती है, क्योंकि आस्था ने तय कर लिया कि अब वह सिर्फ सहने वाली बहू नहीं बनेगी, वह सच और आत्मसम्मान के लिए खड़ी होगी, चाहे इसके लिए उसे जागू ताई से सीधी टक्कर ही क्यों न लेनी पड़े। और जागू ताई भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्हें लगता था कि यह लड़ाई उनके वर्चस्व की है, परंपरा की है, और इसी टकराव में मयंक का दिल दो हिस्सों में बढ़ता जा रहा था। खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से असली युद्ध शुरू होने वाला है, जहां रिश्तों की नकाब उतरेंगी, सच सामने आएगा, और ये तय होगा कि इस घर में जीत परंपरा की होगी या आत्मसम्मान की।